सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। सिवान नगर परिषद के चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं। ऐसे में सिवान से पहले के उप मुख्य पार्षद रहे हैं बबलू शाह जी, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा दिखाइए बबलू भाई को। काफ़ी चर्चित चेहरा और कट्टर हिंदूवादी चेहरा भी। ख़ास तौर पे इनकी खूबी ये रही है कि सिवान शहर में नगर परिषद क्षेत्र में जितने विकास कार्य बढ़िया से बढ़िया हो सका है उसमें इनकी काफ़ी भूमिका रही है। काफ़ी अच्छे समाज सेवी हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं और इस बार जीत के प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं। इनकी भाभी हैं संगीता देवी जी, उनके प्रतिनिधि के रूप में ये हमसे बात करेंगे। ख़ास तौर पे आपको बता दें कि बबलू शाह की जिस तरह से लोकप्रियता हाल के दिनों में बढ़ी है, उससे इनके विरोधी भी काफ़ी डरे सहमे रहते हैं। ऐसे में बबलू शाह जी का इस बार उद्देश्य क्या है? चेयरमैन का चुनाव लड़ना। पहले था कि पार्षद को साथ में मिलाना पड़ता था, विकास कार्य में बहुत सारी बाधाएं भी आती थी, लेकिन इस बार जो सरकार ने, चुनाव आयोग ने जो गठन किया कि हाँ आम लोगों को वोट करना है, पब्लिक को वोट करना है, ऐसे में अब मुख्य पार्षद को, चेयरमैन को भी काफ़ी आज़ादी रहेगी अपने हिसाब से जनता की बातों को सुनना और उनका विकास करना। हमारे साथ बबलू जी हैं। बबलू भाई, सबसे पहले चुनावी मैदान में है आपकी भाभी संगीता जी, उन्होंने भी प्रतिनिधित्व किया है जयप्रकाश नगर का, तुरहाटोली का, काफ़ी बड़ा मोहल्ला है। लगभग इस बार 4800 वोटर हैं और 1 लाख से ज़्यादा वोटर इस पूरे नगर परिषद क्षेत्र में है। ऐसे में चुनावी रणनीति क्या है आपकी? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भगवान श्री विश्वकर्मा पूजा की आज जयंती है, 17 सितंबर है। मैं सभी सिवानवासी, शहरवासी, पूरे भारतवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री, लगातार 2 बार इस देश को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आज जयंती है। उनके भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं पूरे देशवासियों को, सिवानवासियों को। और रही बात सिवान चुनाव, नगर परिषद चुनाव की, तो मैं चुनाव की तैयारी लगभग 6-8 महीने से कर रहा हूँ। आप खुद देखे होंगे, हर एक गाँव में जाना, बैठना, सबसे मिलना, अपने संपर्की से मिलना, दोस्त यार से मिलना, पूरे समाज के हर एक लोगों से मिलना, बात करना। और जो मैंने काम किया है, जो मुझको जानता है, मैंने अपने बारे में सब बताया। सभी लोग जानते हैं मेरे बारे में, सभी लोग खुश हैं। अब की बार एक बात, अब की ये फायदा है कि पब्लिक को वोट करना है और सबसे ज़्यादा पब्लिक, जनता में मेरी पहचान है। जनता हमको प्यार करती है। सिवान की जनता, हमेशा उनके दुख सुख में खड़ा रहा हूँ और जनता बोलती है कि आपके सिवा हम लोग किसी के साथ नहीं, सिर्फ आपको हम वोट करेंगे। इससे पहले भी आप उप चेयरमैन थे और कई वर्षों से आप प्रतिनिधित्व करते आए हैं। ऐसे में लगता है कि लड़ाई इस बार कहीं मुश्किल रहेगी या फिर लग रहा है कि हाँ जीत तय है? पहले जब वार्ड पार्षद चुना करते तो उसमें लड़ाई मुश्किल थी, लेकिन अभी जनता वोट दे रही है। अब थोड़ा आप खुद सोचिए कि जो जो चुनाव मैदान में है उनको जनता के पास जाने का मौका ही कहाँ मिलता है। कभी गए हैं? लेकिन हम लगातार जनता में गए हैं। 2002 से लगातार जनता के बीच हैं। 2 बार मेरी भाभी वार्ड पार्षद इसी वार्ड से बनी, एक बार मैंने वार्ड पार्षद का चुनाव जीता और वाइस चेयरमैन बना। तो जनता में जिसकी पकड़ होगी वही चुनाव जीतेगा। आज सबसे ज़्यादा जनता में पहचान मेरी है, क्योंकि हमेशा दुख सुख में जनता के बीच में गया हूँ। बाकी कोई प्रत्याशी हमको नहीं लगता है, आप खुद देखिए, कहाँ देखें, कहीं नहीं लगता है कोई गया है। और ये चुनाव शहर के विकास के लिए लड़ा जा रहा है, ये चुनाव सिवान के विकास के लिए लड़ा जा रहा है, ये चुनाव भ्रष्टाचारियों को भगाने के लिए लड़ा जा रहा है। जनता खुद भ्रष्टाचारियों को भगाएगी। कई ऐसे बरसाती मेढक भी हैं जो चुनावी मैदान में है, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च भी हो रहे हैं। लगता है कि जनता ऐसे लोगों के प्रलोभन में आएगी, इसलिए सरकार ने तो सिवान नगर परिषद को आरक्षित कर दिया। उसके बावजूद भी वो लोग डेमो कैंडिडेट देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि जनता दिग्भ्रमित होगी। आप तो सिवानवासी हैं, शहरवासी हैं। सिवान की जनता बहुत समझदार और होशियार है। जनता ऐसे लोगों को बहुत दूर तक फेंक देगी, कहाँ लोग जाएगा पता नहीं चलेगा। और लोग 6 महीना से 1 साल से लोग आकर पैसा बांटना, ये गलत बात है। पैसा का खेल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि पैसा का खेल होगा तो फिर शहर का विकास नहीं होगा। फिर वही पुराना पार्षदों को खरीदने, पार्षदों को लेन देन का बात आ जाएगा। वही बोल रहे हैं कि पैसा का बात नहीं होना चाहिए चुनाव में। जनता के बीच जाइए, जनता का प्यार लीजिए, जनता के दिलों पर राज करिए, जनता का दिल जीतिए। जनता का अगर आप दिल जीतेंगे तो आपके साथ जनता ऑटोमेटिक आपके साथ आ जाएगी। बबलू शाह हैं आप, बबलू तुरहा भी लोग कहता है।
कई बबलू हैं शहर में, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है। एक बबलू चौहान है, एक बबलू अंसारी हैं, और भी बबलू हैं। जनता को कंफ्यूजन को लेके क्या कहेंगे कि वाकई आप ही बबलू तुरहा, बबलू शाह हैं जो जनता के असली सेवक हैं? जनता हमको पहचानती है, मेरा चेहरा देख के, मेरा भगवा पगड़ी देख के जानती है। एक ही हम बबलू शाह हैं, जिसको बबलू तुरहा भी बहुत लोग कहते हैं, बबलू शाह एक ही हैं। और जनता मेरे साथ है, और पूरे समाज के लोग, पूरे 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 जात पात के लोग, पूरे धर्म के लोग, पूरे सिवान शहर के लोग मेरे साथ हैं लोग। और चुनाव जीतने के बाद मैं सिवान से जनता से जो वादा किया हूँ, सबसे पहले वादा किया हूँ कि शहर में ग्राउंड लेवल लेकर जी मैपिंग कराकर, क्योंकि जितना रुपया खर्च हो रहा है नाली बनाने के लिए, पानी कहीं बहता नहीं है, कहीं पानी ठहर जाता है। लेकिन उसको अगर जैसे मान लीजिए पानी टंकी, जब हम पानी टंकी का जब पाइप बिछता है तो पहले जी मैपिंग कराया जाता है, ग्राउंड लेवल लिया जाता है, तभी पाइप को डाला जाता है, तभी पानी सब घर में पहुंच जाता है। तो मेरा यही पहला काम है कि पूरे शहर को, प्रत्येक वार्ड को ग्राउंड लेवल लेकर उसका मैप तैयार कर हर एक वार्ड में मैप को लगाऊंगा और उसी हिसाब से नाली को बनवाऊंगा, ताकि पैसा खर्च हो तो पानी का निकासी हो, पैसा का बर्बादी नहीं हो। आमतौर पे देखा जाए तो अक्सर नगर परिषद पर भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगता रहा है। जो ही चेयरमैन रहा है उसके ऊपर कई मामले दर्ज हो चुके हैं, मामले चल भी रहे हैं। पूर्व चेयरमैन की बात कर ली जाए, धनंजय सिंह, अनुराधा गुप्ता, कई ऐसे चेहरे हैं, बबलू चौहान भी हैं। तो ऐसे में लगता है कि भ्रष्टाचार मुक्त करना पहली प्राथमिकता होगी आपकी? जनता, इसीलिए तो सरकार ने जनता को अधिकार हक दिया है वोट करने के लिए, और जनता बहुत समझदार है। जनता भ्रष्टाचार मुक्त ही करेगी, भ्रष्टाचारियों को दूर रखेगी। इसीलिए सरकार जनता को दिए हैं वोट करने के लिए, ताकि नगर परिषद साफ सुथरा हो और 100% भ्रष्टाचार मुक्त जनता करेगी। जहाँ भी जा रही हैं सैकड़ों महिलाओं का जन सैलाब देखा जा रहा है। ऐसे में महिलाओं के लिए लग रहा है कि एक बड़ा विकल्प सामने आ गया है। भाभी आप जानते हैं इसी वार्ड से लगातार 2 बार पार्षद जीती, वो भी नॉमिनेशन की थी। हम बोले कि भाभी हमको एक बार लड़ने दे, अपना सीट त्याग कर दी। त्याग की भावना है। ये तो चेयरमैन 2012 में बन जाती, लेकिन थोड़ा सा मिस हुआ, चेयरमैन नहीं बन पाई, आप भी जानते हैं। तो अभी उनको भगवान का कृपा है, आज भगवान अति पिछड़ा सीट महिला कर दी है। अन्य रहता तो खुद मैं लड़ता, लेकिन है उनको किस्मत में चेयरमैन बनना है, 100% बनेंगे। बहुत ही कर्मठ ग्रेजुएट प्रत्याशी है, शिक्षित प्रत्याशी है। सबसे पहले आपने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया। ऐसे में लगता है कि मोदी जी के सारे सपोर्टर आपके साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी का, देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं, सब लोग, देश की जनता उनको प्यार करती है। आज उनका जन्मदिन है, आज बहुत अच्छा मौका भी है, इसलिए मैंने उनके जन्मदिन का बधाई दिया। और कौन नरेंद्र मोदी को प्यार नहीं करता, सभी करते हैं। हम काम करते हैं तो काम के नाम पर वोट मिलता है। हम लोग भी शहर का विकास करेंगे। लोग शहर में जो भी सुविधा चाहिए, शहरवासी बताइए, मान लीजिए आपका घर है, 10-15 मकान है, उस मकान में रोड लाइन नहीं रहेगा तो क्या मकान का फायदा होगा? पानी आ जाएगा। तो नगर पालिका का पहला कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक नगरवासी को रोड और नाली अच्छा बना कर दे। लड़ाई कहीं किसी से मानते हैं आप जाकर अपने माध्यम से पता करेगा, कहीं लड़ाई किसी से नहीं है। जो भी आया लो सब पैरासूट वाला प्रत्याशी है, लो सब पैरासूट का प्रत्याशी है। लो अब जनता पैरासूट को वोट नहीं देना चाहती है। जनता उसी को वोट देगी जो उसके पास जाता है, जो उसके दिलों में राज करता है, जो उसके पास हमेशा दूसरों में खड़ा होता है। और मैं लगातार कई वर्षों से, लगभग 2002 से 2001 से विगत 20 वर्षों से जनता के बीच में रहा हूँ। जनता के बीच हर एक दुख में खड़ा मैं होता हूँ, चाहे जिस माध्यम से खड़ा होता हूँ। बहुत लोग पैसे और दारू से भी वोटरों को खरीदने का प्रयास करेंगे। ऐसे में लगता है कि जनता समझदार हुई है और इस बार अब बिकने वाली नहीं है। पहले कि दारू तो यहाँ बंद है, दारू कहीं नहीं मिल रहा है, पूरे बिहार में बंद है। यहाँ बिहार में बंद है। और जनता नोट भी लेगी, अब वोट हमको भी करेगी। जीतने के बाद खास तौर पे अब तो समय बड़ा कम है, आप 23 तारीख को अपना नॉमिनेशन करेंगे और 20 अक्टूबर को वोटिंग है। ऐसे में खास तौर पे अपील क्या करेंगे अपने मतदाताओं से? मैं सिवान शहर की जनता को और जो 18 गांव जो इस वार्ड में जुड़े हुए हैं लोग, सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि आप एक बार मेरे पर विश्वास करिए। संगीता देवी चुनाव लड़ रही है, पूर्व के 2 बार पार्षद थी, चेयरमैन का भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन थोड़ा सा कारण से मिस हो गया। एक बार हम लोगों को वोट करिए और सिवान शहर को कैसे बदलना है, कितना सुंदर बनाना है, मेरे पास पूरा मैप है, प्लान है। सबसे पहले सिवान शहर में
पूरी तरह से नालियों का जाल में बिछाऊंगा ताकि कहीं जल जमा न हो। उसके बाद सिवान शहर में कहीं भी एक परिवार को एक साथ घूमने के लिए एक पार्क नहीं है, एक चिल्ड्रन पार्क का मैं व्यवस्था करूंगा। छोटा छोटा जगह जहाँ होगा छोटा छोटा पार्क बनाया जाएगा ताकि माँ बाप अपने बच्चों के साथ पार्क में थोड़ा टहल सके, घूम सके, ताकि इससे बच्चे स्वस्थ रहें। उसके बाद क्या है, शहर में जमाव इतना ना, चारों तरफ जाम लगा रहता है। जाम का समस्या को ख़त्म करने के लिए होलसेल जो मंडी है सिवान में, बताइए इतना करोड़ों रुपये लगा कर लोग अपना होलसेल का काम करते हैं, कहीं मार्केट का व्यवस्था नहीं है। मैं होलसेल मार्केट का व्यवस्था करूंगा ताकि शहर देखने में सुंदर लगे। कहीं कोई ट्रक लगाकर दुकान अपना उतरता है, पुलिस उसको भगा देती है, कितना परेशानी होता है होलसेल मंडी वालों को। चाहे सब्जी का होलसेल मार्केट हो, फल का हो, मछली का हो, चाहे गल्ला मंडी हो, सबको दिक्कत होता है। बढ़िया से अगर मंडी बन जाएगा तो शहर का विस्तार होगा, शहर बड़ा भी होगा, जो सिकड़ा हुआ शहर है वो बड़ा होगा, और मंडी बनेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। टेम्पो वाले कमाएंगे, ऑटो वाले कमाएंगे, रिक्शा वाले कमाएंगे, सभी लोग कमाएंगे, इससे रोजगार भी पैदा होगा। और मेरा सबसे बड़ा है, जितने भी शहर में घाट है, छठ घाट है, पोखरा घाट है, सबको मैं सौंदर्यीकरण कराऊंगा। इससे दो फायदा होगा, छठ वर्ती को कोई दिक्कत नहीं होगा, छठ भी हो जाएगा, और ऐसे भी लोग जाकर घाट पर अपना घूमेंगे, टहलेंगे, और कोई घाट का जमीन इंक्रोचमेंट भी नहीं करेगा, सरकारी जमीन इंक्रोचमेंट नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारा। और सबसे एक मुख्य बात आपको बताना चाहता हूँ, वेंडिंग जोन। सरकार का दम निर्देश है कि वेंडिंग जोन बनाना है। 10,000 वेंडिंग जोन का मैं निर्माण कराऊंगा। मैंने 2-3 करवाया अपने पीरियड में। जब बसंत जी स्कूटी ऑफिसर थे, हम जब वाइस चेयरमैन थे, तो उनका पॉजिटिव सोच था, हम लोग बनवाए लो, लेकिन फिर हम लोग को ताज में नहीं मिल पाया, दूसरा कोई आ गया, लोग नहीं बन पाया। लेकिन मेरा टारगेट है कि 10,000 वेंडिंग जो बनाना। अब बताइए 25,000 लोग रोड पर दुकान लगा कर बेचते हैं, चाहे सब्जी हो, मछली हो, अंडा हो, फल हो, चाहे मुर्गा का दुकान हो, चाहे जिस चीज़ का दुकान हो, रोड पर कहीं कहीं छान होकर बेचते हैं लोग। उनको व्यवस्था करके दिया जाएगा ताकि पुलिस प्रशासन उनको मार कर हटाए नहीं, ताकि शहर में जाम ना लगे। अगर व्यवस्थित वेंडिंग जो बनाऊंगा तो हर एक जगह एक दुकान, सब गरीबों को दुकान दूंगा, सब लोगों को वेंडिंग जोन का दुकान दूंगा, ताकि हर एक आदमी उस शान से अपना दुकान लाकर पैसा कमा कर अपने परिवार का जीवन यापन। एक खास बात, मोदी जी का एक सपना है कि सबका साथ सबका विकास। ऐसे में कट्टरवादी हिंदू चेहरे के साथ सबका साथ और सबके विकास की बात होगी। देखिए, मैं तो मेरा धर्म हिंदू है, हिंदू हूँ, हिंदू सभ्यता के अनुसार मैं चलता हूँ, और हिंदू होने के नाते ऐसा नहीं कि सबको लेकर मैं चलता हूँ। मैं जब वाइस चेयरमैन था तो सारे पार्षदों को लेकर चलता, मेरे साथ सारे पार्षद जुड़े भी थे, आप जानते हैं, सारे पार्षद मेरे साथ थे। ये हिंदू हैं, हिंदू है लोग, लेकिन जो काम करना है सबके लिए करना है, हर एक आदमी के लिए रोड बनाना है। हर एक, जैसे मान लीजिए मैं हिंदू हूँ तो क्या वार्ड नंबर 32 में 31 में नहीं जाऊँगा मैं? बिल्कुल जाए। साबुन टोली में मैं नहीं जाऊँगा क्या? चिकटोली में नहीं जाऊँगा? चिकटोली के लोग वार्ड नंबर 20 में नहीं आएंगे, तो सब रोड को तो बनाना जाएगा ना। सारे रोड का विकास किया जाएगा, सारे नाला को बनाया जाएगा, ताकि हिंदू मुस्लिम का कोई बातें ना हो, सभी लोग एक दूसरे का अपना आया जाए लो, विकास हो। क्या बात है। ये थे बबलू भाई, काफ़ी लोकप्रिय एक क्लियर रोड मैप है। काफ़ी संक्षेप में हम लोगों ने ये इंटरव्यू किया, आगे बहुत सारी इनसे बातें करनी है। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है, और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किससे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अखामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। यहाँ बालू, सीमेंट, ईंट, छड़, गिट्टी एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही सभी कंपनियों के सीमेंट, गिट्टी के अलग अलग वैरायटी, इसके अलावा छड़ में जिंदल डायमंड, जिंदल पैंथर, कैप्टन TMT, टाटा स्टील,
एवं सभी कंपनी के छड़ उपलब्ध हैं। साथ ही वाटर प्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट एवं रॉड रिंग सभी साइज में रेडीमेड उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी चाहते हैं एक ही छत के नीचे बिल्डिंग मटेरियल के सभी सामान उचित मूल्य पर, तो चले आइए फरहत ट्रेडर्स में और लीजिए अपने मनपसंद सभी कंपनियों के सामान। हमारा पता है फरहत ट्रेडर्स, सिसवन ढाला नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7717756586 एंड 9006488822।